So जय हिंद एवरीवन, आई एम राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं एसपी बख्शी का पार्ट 10 सॉल्व एंड दिस बुक इज एसपी बख्शी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एनडीए सीएडी एंड एफकिट की जो बैचेस, एफकिट की तो बहुत ही कम टाइम बचा है। सो जो कोई भी इनके बैचेस में इनरोल करना चाहता है, ही और शी कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। So let's start the video. The first word is calumny. अब कैलमनी जो वर्ड होता है उसका मीनिंग ना क्या होता है कि डिफेम करना। ठीक है, डिफेम करना, बट किस सेंस में? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अक्यूज अक्यूज करना। अक्यूज करना क्या होता है? किसी पे दोष दोषारोपण दोषारोपण तो हिंदी मीडियम से उसको बेटर समझ में आएगा, दोषारोपण, किसी पे आरोप लगाना। बट जो कैलमनी होता है उसका मीनिंग होता है कि किसी पे झूठा आरोप लगाना। ठीक है, कि झूठा आरोप लगाना, दिस इज कैलमनी। ठीक है, अब इसका जो बेसिकली एक्यूजेशन प्रॉपर सिनोनिम होगा, बट काइंड ऑफ इसमें सिनोनिम में आ सकता है। डिफेमेशन किसी को ना बदनाम करना, ना डिफेम करना। आजकल काफी वर्ड अच्छा चल रहा है, डिफेमेशन, फेमेशन। एस्पर्शन, एस्पर्शन किसी की जो बेसिकली एस्पर्शन एंड लाइबल दोनों का मीनिंग बेसिकली क्या क्या होता है कि किसी की इमेज को खराब करना, काइंड ऑफ डिफेमेशन करना, और झूठ, जैसे झूठे स्टेटमेंट देके। एस्पर्शन का मीनिंग होता है झूठे स्टेटमेंट देके किसी की जो है इमेज को खराब करना, है ना। और लाइबल का मीनिंग होता है बेसिकली कोई ऐसे रिटन में किसी की स्टेटमेंट्स देना, किसी के बारे में गलत। तो ओवरऑल तुम्हें याद रखने वाली बात क्या है यहाँ पे? डिफेम का मीनिंग होता है बेसिकली बदनाम करना। एस्पर्शन किसी की जो है, किसी की जो इमेज को खराब करना, किसी को डिफेमेशन करना झूठे आरोप लगा के। और लाइबल भी सेम लिखो, एंड अक्यूजेशन आपको पता ही है ना, आरोप लगाना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कमेंडेशन, किसी की है ना तारीफ करना, प्रेज। विंडिकेशन क्या होता है? गुडविल बता देता हूँ। गुड मतलब अच्छा, विल मतलब किसी बारे में अच्छा सोचना, है ना। गुडविल अच्छी हमारी, जैसे विल होता है हमारी ना इच्छा, तो अच्छी इच्छा होना, किसी के बारे में अच्छी सोच होना। विंडिकेशन होता है, विंडिकेट, जैसे मैंने इसका मतलब होता है प्रमाण देना। क्या होता है? प्रमाण, सॉरी प्रमाण हो गया, ये प्रमाण देना, है ना। प्रूव करना किसी चीज को प्रमाण देकर, है ना, प्रमाण देकर चीज को प्रूव करना, दैट इज विंडिकेशन। इंडिकेट्स इस वर्ड को जो है तुम याद रख सकते हो, है ना। इंडिकेट और विंडिकेट थोड़ा सा सेम सेम है ना। नेक्स्ट इज कैलियस। कैलियस होता है बेसिकली निर्मम, निर्मम और भी जिसको संवेदनशील ना हो, जो ना, निर्मम। निर्मम वर्ड अगर कोई हिंदी मीडियम से तो बेटर समझ में आएगा किसी को। निर्मम या फिर है ना संवेदनशील ना होना बेसिकली, है ना। ऑब्डुरेट क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? कि इसका बेसिकली मीनिंग लिया जाता है ऑब्स्टिनेट में। ऑब्स्टिनेट सर क्या होता है? स्टबन। सर स्टबन क्या होता है? स्टबन होता है जिद्दी। स्टबन की एक बार स्पेलिंग चेक करें ना, स्टबन या फिर है ना जिसको हम बोल सकते हैं जिद्दी, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, है ना। अब ऑब्डुरेट होता है जिद्दी, है ना, कि जो इसका किस सेंस में लिया जाता है? मान लो ना कि 10 किसी वो चीज का कमेटी का हेड है, और 5-10 बंदे लेके गए उसके पास, कोई है ना, कोई अपनी दुख और दर्द कि आपने जो ये नेक्स्ट रूल निकाला इससे में प्रॉब्लम हो रही है, पर वो निर्मम है, वो उस सेंस में जिद्दी है कि वो नहीं चेंज कर रहा, उस सेंस में ऑब्डुरेट का मीनिंग जो है वो लिया जाता है। अनफीलिंग, संवेदनहीन, हर्टलेस, संवेदनहीन सेम। इनडिफरेंट का मीनिंग होता है बेसिकली जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने कुछ वर्ड कराए थे। अपैथी हो गया, है ना, इसके लिए मैंने एक वर्ड कराया था स्टोइक। अब स्टोइक वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है इनडिफरेंट का, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, सो मार्क दिस वर्ड। एंटम क्या हो जाएगा? कंपेशनेट। कंपेशनेट होता है बेसिकली संवेदनशील, जो दूसरों के बारे में है ना संवेदना कर सकता है। टेंडर, सॉफ्ट हार्टेड, टेंडर, काइंड, दयालु, सिंपैथेटिक, किसी बारे में सिंपैथी रखना, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज कैलकुलेट। अब कैलकुलेट का मीनिंग क्या होता है? ना कैलकुलेट करना बेसिकली, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्यूमरेट। आई होप कैलकुलेट का मीनिंग सबको पता हो ना, किसी का है ना, आई मीन एस्टिमेट लगाना, जिस सेंस में लिया जाता है कैलकुलेट करना। तो इन्यूमरेट करना, इन्यूमरेट, न्यूमरेट क्या होता है? किस चीज को जो गिन सकते हैं, तो इन्यूमरेट मतलब जो जिसको हम काउंट कर सकते हैं। एस्टिमेट, अंदाजा लगाना। इवेल्युएट, इवेल्युएट करना बेसिकली, है ना, किसी चीज के बारे में कि ये कम, ये कैसी है, ये है, वो है, तो दैट इज इवेल्युएट ना। किसी के बारे में कुछ अपनी ओपिनियन देना, सोचना, कंसीडर करना, है ना। मिस कैलकुलेट हो जाएगा इसका एंटोनिम,
ब्लंडर बहुत बड़ी मिस्टेक है, याद रखना। ब्लंडर के पीछे कोई भी बिग या फिर कोई एडवर्ब या फिर जो पे जो एडजेक्टिव नहीं लगता कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। बिग ब्लंडर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इवन ब्लंडर का मीनिंग ही बिग होता है। प्री डिटरमाइंड क्या होता है? पहले से ही डिटरमाइन होना, तो प्री डिटरमाइंड समझ में आ रही है कि तुम जैसे कि हो ना, कई बार क्रिकेटर जो होता है वो शॉट खेलता है ना, रैंप शॉट खेलता है, और वो पहले से डिटरमाइंड होता है, बॉल कहीं पे आ गई फिर वो रैंप शॉट के लिए रेडी है, बॉल दूर फेंक दी वो वैसे ही खड़ा रहा। इट इज अ प्री डिटरमिनेशन, है ना। डिटर्मिनेशन। मिसकंसीव, अब कंसीव का मतलब होता है ना कोई चीज के बारे में, ना कंसीव करना मतलब सोचना किसी के बारे में कि ऐसा होगा। मिसकंसीव गलत अनुमान लगाना, अनुमान लगाना इज बेटर वर्ड, कंसीव करना अनुमान लगाना, मिसकंसीव गलत अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, वो भी कौन सा? गलत। नेक्स्ट वर्ड इज कैलेमिटी। कैलेमिटी हमने जो वर्ड हमने कर रखा है, कहाँ करा था? कैटास्ट्रोफी में, कैटास्ट्रोफी कर रखा था, है ना। पहले हमने किया था पिछले से पिछली वीडियो में, आई गेस। तो ये इसका प्रॉपर सिनोनिम है और हमने उसमें पढ़ा भी था। कैलेमिटी का क्या हो जाए? अब एडवर्सिटी मैंने बताया था आपदा, है ना, कि एडवर्स मैंने बताया था कि बैड मतलब विपरीत सिचुएशन, विपरीत कंडीशंस, विपरीत कंडीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विपरीत कंडीशन इज विपरीत, अरे मेरे को वर्ड नहीं आ रहा कंडीशन का, जो मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं। हाँ सॉरी, मिस फॉर्चून, है ना। फॉर्चून होता है भाग्य, सौभाग्य, और मिस फॉर्चून मतलब दुर्भाग्य। माइजरी, माइजरी होता है दयनीय, है ना। माइजरी कंडीशन दयनीय है। मिसहैप कोई आपदा होना, कोई मतलब बहुत बुरी घटना घटना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस, बेनिफिट, है ना, बेनिफिट होना। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्ध, सुख और समृद्धि बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समृद्धि। फॉर्चून मतलब भी तो वर्ड आया था इसका, फॉर्चून मतलब अपनी वो ना अच्छी, फॉर्चून मतलब भाग्य, हाँ भाग्य। हिंदी वाले वर्ड भूल जाता हूँ कई बार। कैविटी, कैविटी क्या होता है बेसिकली ना, तुम्हारे दांत में क्या ना, तुम्हारे दांत में नहीं सॉरी, कई बार सुना होगा ना दांत में कैविटी होगी, मतलब गड्ढा होना। कैविटी मतलब होल होना या गड्ढा होना। तो डेप्थ मतलब, है ना, डेप्थ मतलब नीचे होना, तो गड्ढा काइंड ऑफ ले सकते हैं। डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब ढलान काइंड ऑफ में लिया जाता है, इसका जो वर्ड मीनिंग होगा एक्चुअली में। तो डिप्रेशन, लोग वैसे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा उसकी जो लाइफ की जो लोअर पोजीशन पे चले जाते हैं, दैट इज डिप्रेशन। होल, गड्ढा। अपर्चर, अपर्चर क्या होता है बेसिकली? जैसे कि ना तुम्हारे फोन में बिल्कुल छोटी सी जगह होगी ना लाइट के निकलने की, है ना, थोड़ी सी एकदम से थोड़ी सी जगह होगी जहाँ से जो है कैमरा की जो लाइट्स निकलती है, जहाँ से वो कैमरा कैप्चर करता है। तो उस सेंस में ले जाता है अपर्चर, मतलब कहीं से निकलने की छोटी सी जगह जहाँ से रोशनी आए या फिर कोई चीज निकले, वो। समझ में आ रही है बात? छोटी सी जगह। एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊंचा, है ना। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब ऊंचा, मतलब प्रोजेक्शन मतलब ना, प्रोजेक्शन मतलब ऊंचा, उभार काइंड ऑफ। माउंट इज छोटी सी पहाड़ी या ढेर, माउंट। हाइट, माउंट है सॉरी, माउंट। और हाइट क्या हो जाएगी मेरे पास? हाइट तो ये हाइट। सीज करना, है ना। सीज करना क्या होता है? किसी पे, किसी को रोकना, किसी को ना सीज कर देना, है ना। क्या होता है ना कि किसी की दुकान सीज कर दी, किसी की शॉप सीज कर दी, किसी का कार, है ना। तो सीज करना। टर्मिनेट करना क्या होता है? बंद करना काइंड ऑफ, है ना। पॉज, डेसिस्ट, डेसिस्ट तो डिसकंटिन्यू ना, इसका भी यहाँ पे हो जाएगा डिसकंटिन्यू। एंटम क्या हो जाएगा? कमेंस, कमेंस करना या कंटिन्यू करना, इनिशिएट करना, ओरिजिनेट करना। ओरिजिनेट मतलब तो किसी का ना मतलब शुरू करना, इनिशिएट करना भी शुरू करना। कमेंस मतलब क्या होता है कि शुरू करना, बेसिकली सेंस में इसका मीनिंग जो है लिया जाता है। सर, सरकमलोक्यूशन, सरकमलोक्यूशन। अब इस वर्ड को ना तुम थोड़ा सा रूट वर्ड्स में ऐसे समझो, सरकमलोक्यूशन। सरकम का मतलब क्या होता है? चारों ओर, जो ना सरकम फेरेंस होता है मतलब चारों ओर। और लोक्यूशन एक हमने वर्ड बताया लोकेशियस, क्या था? लोकेशियस। लोकेशियस का मीनिंग क्या था? जो बहुत बातें करता हो, वर्बोस, है ना। तो सरकम लोकेशन जो चारों ओर की बातें करता हो, बहुत चारों ओर की बातें करना, बहुत बातें करना। तो रिडेंडेंसी क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में, प्लेंटी होता है। इसका मीनिंग बातों से इसका लेना देना नहीं है, बट इसका मीनिंग बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल। इस सेंस में तुम इसका मीनिंग जो है वो ले सकते हो, अबंडेंट के सेंस में ना। बी यू वाला, बी ए एन तो होता है डिजर्ट, छोड़ देना। ए बी ए एन डी एन टी होता है, डी एन अबेंडेंट, छोड़ देना, डेजर्ट। और अबेंडेंट बी यू लगा देंगे यहाँ पे, यू टी लगा देंगे तो अबेंडेंट मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। तो इसी तरीके से रिडंडेंसी। वर्बोसिटी होता है बहुत ज्यादा मात्रा में बोलना। वर्बोस हमने पढ़ रखा था, बहुत अच्छा वर्ड है वर्बोस, है ना। बहुत ज्यादा
बातें करना। टेडियस, टेडियस होता है बेसिकली उबाऊ, उबाऊ, उबाऊ मतलब जो है ना बोर कर देता है। मोनोटोनस, मोनोटोनस बहुत अच्छा वर्ड है, मोनोटोनस। अब मोनोटोनस को समझो, मोनो का मतलब वो क्या होता है केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, वन टोन मतलब है ना, कोई टोन में काम करते, तो एक ही टोन में काम करना क्या होता है, बोर करना, है ना। तो मोनोटोनस क्या होता है, बोर करना। वर्बिएज का सेंस इसी सेंस में ले सकते हैं ना, इधर उधर की बेसिकली बातें करना, है ना, वर्बिएज। टर्सनेस, अब टर्सनेस और ब्रेविटी, ब्रेविटी क्या होता है ना, तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, संक्षिप्त में, संक्षिप्त में जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। संक्षिप्त मतलब बहुत ही कम मात्रा में बोलना, और जो मतलब ऐसे थोड़े से ना चूज करके वर्ड को है जो बेसिकली बोलना, दैट इज अ टर्सनेस और ब्रेविटी, संक्षिप्त में बोलना बेसिकली। कंप्रेशन मतलब दबाना, है ना, दबाव या फिर सिकुड़ना से। डायरेक्टनेस, डायरेक्टनेस होता है ब्लंट, जिसमें बोल सकते हैं, ब्लंट बोल सकते हैं आप, एक ऐसा ब्लंट मतलब तीखा और सामने, है ना, जिसमें हम एक कॉल स्पैड एज अ स्पैड, स्पैड एज अ स्पैड, कॉल स्पैड एज स्पैड, स्पैड एज स्पैड, मतलब जो है सो बोलना। कॉल डायरेक्ट एंड ब्लंट, इसका जो इडियम का मीनिंग होता है, डायरेक्ट मतलब सीधा बोलना, है ना। कमोशन, कमोशन बेसिकली होता है कोलाहल, मतलब बहुत ज्यादा शोर होना, दैट इज, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, हम चेंज कर लेते हैं, ये कोलाहल, कोलाहल बेसिकली। टर्मोइल का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा लोगों की वजह से जो शोर मचता है ना, भगदड़ मचती है, काइंड ऑफ उस सेंस में जाता है टर्मोइल, कोलाहल। डिस्टर्बेंस तुम्हें पता है, एजिटेशन, एजिटेशन का सेम मीनिंग इस सेंस में लिया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में शोर होना, डिस्टर्बेशन होना, ठीक, डिस्टर्बेंस होना। एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना, कीन में लिया जाता है। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग होता है बेसिकली काम, है ना, क्या होता है, काम। ट्रैंक्विलिटी मतलब बहुत ही शांत, पैसिफिक बोल सकते हैं, पैसिफिक मतलब शांत। स्टिलनेस, स्टिलनेस इसमें कोई हलचल ना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा हलचल होना, एजिटेशन मतलब। क्वाइटनेस, शांति, काम मतलब शांति। सो यहाँ पे जो है हमारे सी जो वर्ड की जो सीरीज है वो खत्म होती है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डी से वर्ड्स को स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सारे वर्ड्स समझ में आएंगे, समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।